मैंने अपनी मैथ को अच्छा करने की कोशिश की, मैं रीजनिंग को अच्छा करने की कोशिश की, मैंने हिंदी को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो ये फेलियर की सबसे बड़ी रीज़न है, मुझे ये नहीं पता थी, ये तो बाद में पता चली कि करेला कड़वा तो ज़रूर होता है, लेकिन हमें बीमारियों से बचा लेता है। नीम कड़वा तो ज़रूर होता है, लेकिन हानि पहुंचाने वाले कीड़ों से बचा लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत गुप्ता और आप सभी का इस वीडियो में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं किसी भी भर्ती बोर्ड या उसके खिलाफ या उसके सिस्टम के खिलाफ मैं अपनी बातों को नहीं रखूंगा। मैं बात करूंगा मैं अपनी क्या रीजंस रही जो हर बार मैं गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम में फ़ेल होता रहा। दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं कि सबसे पहले मैं 2021 के दौरान यहाँ पे तैयारी करने आया गोरखपुर में। उसके बाद जब मैं तैयारी करने आया तो सिर्फ मेरा फोकस एक सब्जेक्ट को लेकर के था, वो थी मैथ को लेकर के मेरा फोकस था। मैथ मैंने अब तक करीबन 4 या 5 टीचर से पढ़ चुकी है, तो आप समझ सकते हैं, और वो भी फुल प्रैक्टिस के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने मैथ पे कितना मेहनत किया होगा। दोस्तों, मैंने अपनी मैथ को अच्छा करने की कोशिश की, मैं रीजनिंग को अच्छा करने की कोशिश की, मैंने हिंदी को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जितनी कोशिश मैथ, रीजनिंग, हिंदी को करने की शायद मैं उतनी जीएस को अच्छी करने की कोशिश नहीं की। मेरी ज़िंदगी में जो ये फेलियर की सबसे बड़ी रीज़न है, वो मैं अपने से बड़े अनुभवी व्यक्ति, या मैं कह सकता हूँ एक भैया थे सचिन गुप्ता नाम से, उन्होंने कहा अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो सही है, किसी भी तरीके से पढ़िए, लेकिन लूसेंट को ज़रूर पढ़िएगा आप। ठीक, उनकी बातें मैंने मानी तो, लेकिन जब शुरुआती दौर में मैं लूसेंट खरीद कर लाया, उसको पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बहुत ही बोरिंग लग रही थी। मुझे ये नहीं पता थी, ये तो बाद में पता चली कि करेला कड़वा तो ज़रूर होता है, लेकिन हमें बीमारियों से बचा लेता है। नीम कड़वा तो ज़रूर होता है, लेकिन हानि पहुंचाने वाले कीड़ों से बचा लेता है। ये मुझे बहुत ही देर के बाद पता चली कि उसी तरह की से एक लूसेंट है, मैंने जिसे दरकिनार किया। मैं पढ़ने की कोशिश तो की, बहुत ही बोरिंग लग रहा था। मैं 2 पेज 3 पेज पढ़ता था, उसके बाद किताब बंद करके मैं रख देता था। मैंने लगातार लगभग 1 से 1.5 महीने तक कोशिश की उसको पढ़ने की, लेकिन बार बार जो है कि जानते हैं, जब किसी भी बुक को पढ़ने में मज़ा नहीं आती है तो कैसा होता है। तो उसी के दौरान यूट्यूब पर कोर्स आता है, मैं कोर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं यूपी पुलिस की तैयारी करने आया था। 2022 के दौरान जब कोर्स आई, मैंने कोर्स ख़रीदा, मैंने मैथ अच्छा किया। हालांकि मैंने आप लोगों से बताया मैथ कई बार पढ़ा हूँ। मैंने रीजनिंग अच्छा करने की कोशिश की, हिंदी भी कोशिश की, मैं जीएस का भी नोट्स बनाया, जैसा कि लूसेंट हमको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, बहुत ही बोरिंग टाइप लग रहा था। मैंने जीएस की एक नोट्स बनाई। नोट्स बनाने के बाद मैंने उसका कई बार रिवाइज भी किया, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनवाया जाता है,
वो टीचर सोचते हैं कि फैक्ट जो चीज़ें हैं वो लिखवा दिया जाए। अच्छा उन्होंने लिखवाया, उन्होंने अपनी तरीके से पूरी एनर्जी लगा दी होगी, मैं इस बात को भी मानता हूँ, लेकिन अपनी भी कुछ गलतियाँ रहीं। मैंने जीएस तो कई बार पढ़ा, कई बार रिवाइज किया। जहाँ तक जीएस शुरुआती दौर में मेरा 5, 6, 7 सही होता था, जैसा कि आप सभी लोग को बता दूं, अगर 25 क्वेश्चन जीएस के हैं तो शुरुआती दौर में 5, 6 ही मैं सही कर पाता था, उसमें ना जाने कितनी गलतियां हो जाती थी। उसके बाद जब मैं कोर्स कंप्लीट किया तो लगभग हर एक सेक्शन में जितने भी मैंने जीएस का मॉक टेस्ट दिया, 50 से 60% तक मैं जीएस किया। लगभग 50 बार मैंने अपने नोट्सों को रिवाइज करने के बाद, हो सकता है मैं अच्छी तरीके से कुछ नोट्स को रिवाइज ना किया हो, या उसमें कुछ प्रश्न ना मिला हुआ हो। तो जब मैं एक वीडियो शूट कर रहा था यूपी होमगार्ड वाली, मैं अपनी सभी भावनाओं को उसमें व्यक्त किया, तो हमारे एक मित्र हैं, उनके पास हमारी वीडियो चली गई। उन्होंने कॉल करके मुझे बोला कि रंजीत भाई, बातें कुछ ऐसी हैं, आपने इन सब्जेक्टों पर मेहनत तो किया, हालांकि इसके बारे में हमसे पूछा, उन्होंने कुछ बताया। मैंने उससे बोला कि देखिए सब तो सही है, लेकिन मैं जीएस में हर बार मार खा जाता हूँ। उन्होंने बोला कि रंजीत भाई, आपने कई बार नोट्स पढ़ा है, वो हमने देखा है, सही है, लेकिन हमारे कहने से एक बार आप लुसेंट पढ़ लीजिए। वहीं पे फिर भी मुझे वो बातें हमारे दिल पे लगी। वहीं से मेरे दिमाग में एक बात सूझने ये लगी कि मैं जिस भी स्टूडेंट को देखता हूँ जीएस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो कहीं ना कहीं लुसेंट को ज़रूर पढ़ते हैं। और आप भी देख लीजिएगा कि जितने भी बच्चों का जीएस सही है, वो किसी ना किसी तरीके से, भले ही कोई भी नोट्स पढ़ता हो, कोई भी कुछ भी पढ़ता हो, उसने जीएस को ज़रूर समय दिया है, उसने लुसेंट को ज़रूर समय दिया है, लुसेंट को ज़रूर पढ़ा है। वहीं से एक बात और यहाँ क्लिक किया, कोई भी टीचर अगर कोर्स बेचता है तो उसको मैं जानता हूँ, यूपी पुलिस का कोर्स लगभग 4-4 लाख 5-5 लाख बच्चे खरीदते हैं। हालांकि एक बार नवीन सर ने डाटा दिया था, 4 लाख स्टूडेंटों ने हमारा एक कोर्स खरीदा है। और यूपीएसआई की यहीं पे थी, 4 से 4500 करीबन वैकेंसी जो आई थी यूपीएसआई की, उसमें एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह नहीं, मैं 4 दिन की बात कर रहा हूँ, करीबन 95,000 बच्चों ने उसको खरीद लिया था। वैकेंसी कितनी थी? 4,500। 95,000 का मैं अगर 10% निकाल दूँ तो 9,500 तो हो ही गा। तो मुझे इतना तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी कोर्स खरीदता है, कोई भी बच्चा जो है कि पूरा अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करता है, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ ना, 20-30% बच्चा अपना कोर्स कंप्लीट करता होगा। 20-30 नहीं, 15% तो ज़रूर करता होगा, 10% ही करता होगा। 9500 बच्चे तो हुए, मैंने जो है कि बहुत ही कम बता दिया। 9500 बच्चे हुए, वो भी एक प्लेटफार्म का। ऐसे ही अनगिनत प्लेटफार्म है, मैं क्या ही बताऊं। जो चर्चित चेहरे मैं उनको भर लूँगा तो करीबन लगभग 20,000-30,000 तो बच्चे ही हो जाएंगे। वैसे तो हम जानते हैं लगभग हर एक एग्ज़ाम के लिए 2 लाख से 3 लाख ज़रूर फाइटर स्टूडेंट होता है। मैं क्रीम बच्चों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जो हम जैसे भी बच्चे उस क्रीम से आउट हैं। 4-5 साल तैयारी को मैंने दिया है। मैं सिर्फ 3
30,000 बच्चों को उसमें ले रहा हूँ। अब वैकेंसी कितनी है? 4500। अब कहने का मतलब अगर 30,000 बच्चों को वही पढ़ाया जा रहा है जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो नौकरी तो सबकी लगनी चाहिए, लेकिन नौकरी सिर्फ 1% बच्चों को लगती है जितने भी फॉर्म डाले जाते हैं। तो वही चीज़ें जो है एक बच्चा पढ़ता होगा और जितने भी कोर्स खरीदे हैं तो वो भी बच्चे वही चीज़ें पढ़ते होंगे। तो एक्स्ट्रा तो कुछ करना ही पड़ेगा। और मेन खेल हो जाती है जीएस में। मैथ में क्या चेंज होगा? नंबर चेंज होगा। हिंदी में क्या चेंज होगी? तरीके चेंज होंगे। हिंदी तो आप जानते ही हैं, कठिन आएगी तो सबके लिए, नहीं तो अधिकांश वही PYQ डाल देती है। रीजनिंग तो सभी लोग कर ही लेंगे। मेन खेल होती है जीएस की। मैंने लूसेंट नहीं पढ़ी, आज इसका पछतावा इतना है कि मैं आप लोगों के सामने अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं या नहीं कर सकता। तो मैं इस वीडियो को लाने का मेरा मकसद यही था कि जो मैंने गलतियां की है वो आप लोग ना करें। अगर इस गलतियों से कोई भी छात्र या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई बहन जो दर्शक के रूप में इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ज़रा भी सीख ले लेती है इस वीडियो से या मिल जाती है उनको, तो मैं समझूंगा कि मेरी असफलता ज़रूर किसी के काम में आ गई। और हालांकि मैं एक बात और भी बता देता हूँ, लूसेंट से केवल पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने कोर्स लिया, अच्छी बातें हैं, क्योंकि आपको मैथ भी अच्छा करने की ज़रूरत है, रीजनिंग भी अच्छा करने की ज़रूरत है, और हिंदी या इंग्लिश भी अच्छा करने की ज़रूरत है। तो एक बात ये भी मैं बोल देता हूँ, बिन गुरु का ज्ञान अधूरा। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा, कोर्स के साथ साथ अगर आप बिगिनर हैं तो कोर्स के साथ साथ लूसेंट को ज़रूर पढ़िए। 1-2 घंटा पढ़िए रेगुलर, लेकिन पढ़िए। और जो दोस्त हमारे 2-3 साल दे चुके हैं तो उनका तो कोर्स पूरा ही हो गया होगा, उनको एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि लूसेंट को ज़रूर पढ़िए, उससे भागिए मत। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक तैयारी के दौरान जितनी भी कुछ सीखी, क्योंकि आने वाले जो आपके बीच में वो कठिनाई आती थी, चाहे मैथ को लेकर के, चाहे रीजनिंग, चाहे जो है कि हिंदी या इंग्लिश को लेकर, आपने उसकी सामना की, इसलिए आपको अच्छा हुआ। तो एक बार फिर जो है कि लूसेंट का पढ़ने की आपको उसका सामना करना पड़ेगा, चीज़ों को समझनी पड़ेंगी, धैर्य रखना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।